नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है। इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। दोस्तों, हमने कल के सेशन में देखा जो इवनिंग में ओपन हुआ था, मार्केट में गैप अप ओपनिंग रही। उसके बाद मार्केट ने उस लो को, मतलब जो वो प्राइस था जहाँ पर ओपनिंग हुई थी, उस प्राइस को ब्रेक किया और फिर वहाँ से एक स्ट्रेंथ बन गई मार्केट में। और उसके बाद मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रही जिसमें हमें 214 पॉइंट समथिंग का कुछ लो लगते हुए नज़र आया और थोड़ी सी एंड में बिल्कुल एक रिकवरी के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। इस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा। उससे पहले जो ट्रेंड था, मार्केट ने यहाँ पर एक प्राइस को ब्रेक किया था, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस था। उसके बाद से मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू थी। मॉर्निंग सेशन बंद था एमसीएक्स के लिए। जब इवनिंग सेशन ओपन हुआ तब तक प्राइस काफ़ी ऊपर थे और उसके बाद स्ट्रेंथ कंटिन्यू रही। बाद में फिर एक करेक्शन फेज कंटिन्यू रहा। तो इस तरीके से एक ट्रेंड बना रहा। इसमें हमने एक चीज़ देखी कि एक प्राइस था 222, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। उसे मार्केट ने ब्रेक किया पर सस्टेन बिल्कुल नहीं किया ऊपर। तो उसे भी एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और उसे शायद फिर से रीटेस्ट करे या फिर वहाँ से करेक्शन आई है तो क्या डाउन साइड, मतलब फिर से इसका एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। तो किस प्राइस को ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होगा और कब हम ये समझें कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करे हुए है। उसके लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था। नेचुरल गैस में ऐसा ट्रेंड बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है, पर थोड़ी सी अपसाइड फिर डाउन साइड गैप अप ओपनिंग, प्राइसेस ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई और वहाँ से मार्केट नीचे आने के बाद एंड में थोड़ी सी रिकवरी के साथ क्लोज हो गया। इस तरीके का एक चार्ट हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक करेक्शन थी जो कंटिन्यू थी और फिर मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंटर किया। यहाँ पर थोड़ी सी अपसाइड स्ट्रेंथ बनी रही, डाउन साइड व्यू बना, गैप अप ओपनिंग और अभी करंटली मार्केट 216.80 पे ट्रेड कर रहा है। किस तरीके का व्यू है देखिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में अभी भी, यहाँ मैंने एक प्राइस आपको बताया था, वो खैर काफ़ी नीचे था। इस प्राइस को और थोड़ा सा और ज़्यादा अगर नीचे आ जाता तो ये सपोर्ट काफ़ी अच्छे से कंफर्म हो सकता था। पर क्योंकि हमारा भी मार्केट क्लोज था, मतलब एमसीएक्स गैप अप ओपनिंग ऊपर के प्राइस को ब्रेक किया, फ़िलहाल होल्ड नहीं किया है, वहाँ से करेक्शन अभी हम देखेंगे। ये प्राइस रीटेस्ट होगा या फिर उस डाउनफॉल को मार्केट या डाउन साइड को मार्केट कंटिन्यू रखेगा। उसके लिए कौन से लेवल्स होंगे जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी, उसके लिए आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और लेवल्स पे हम बात करेंगे। चलते हैं हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट ने थोड़ी सी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाई थी। लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा एक स्ट्रेंथ जो थी वो कंटिन्यू रही थी मार्केट में। ये इस तरीके से लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर के प्राइसेस को होल्ड करने की कोशिश करी थी पर वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किए थे प्राइस, तो करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रही। काफ़ी नीचे के लेवल 186 तक के कुछ लेवल्स हमें देखने को मिले, वहाँ से रिकवरी कंटिन्यू है। इसमें जो 222 का जो प्राइस है, यहाँ आप देख रहे हैं इसके ऊपर मार्केट ने बिल्कुल होल्ड नहीं किया। ये इस चीज़ का भी साइन नहीं है कि मार्केट में सेलिंग आ गई है। ये इस तरीके से ज़रूर रह सकता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे अपने प्राइसेस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डाउन साइड का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई साइन नहीं आया है। एक रेजिस्टेंस से एक थोड़ी सी एक करेक्शन ज़रूर है पर डाउन साइड का कोई साइन नहीं है। मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, अपसाइड व्यू अभी फ़िलहाल बना हुआ है, कोई उसमें चेंज नहीं है। जब उस प्राइस को ब्रेक कर लिया तो
अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे। यहाँ हम देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट जो था वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं, नीचे आया, फिर रिकवरी आनी शुरू हुई, 200 का लेवल ब्रेक किया, करेक्शन, थोड़ी सी रिकवरी के साथ फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ने एक स्ट्रेंथ दिखाई, फिर उससे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ने स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखने की कोशिश करी, पर प्राइसेस ऊपर होल्ड नहीं कर पाए और एक करेक्शन के साथ मार्केट क्लोज हो गया। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं मार्केट इस कुछ रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आगे का क्या व्यू रहने वाला है, किस तरीके से मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। एक बार हम इसमें वीकली चार्ट्स पे और नज़र डालते हैं। दोस्तों अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो मार्केट में करेक्शन थी, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन चला, अभी ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू है और थोड़ी सी करेक्शन के बाद मार्केट फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो मार्केट में थोड़ी सी जो डाउन साइड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पर अब थोड़ा सा डाउट होना इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि इस कैंडल ने जिस तरीके से क्लोजिंग दिखाई है और उसके बाद इस कैंडल में एक जो गैप अप ओपनिंग हुई है और इसका हाई जो ब्रेक किया है, वो थोड़ा सा इस तरीके का व्यू बन रहा है वीकली चार्ट्स पे कि इस हफ्ते मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर के तो चांसेस बन सकते हैं, पर नीचे में भी रहेगा। मतलब शायद एक बड़ी रेंज में मार्केट में कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहे, कुछ ट्रेंड इस तरीके का कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड ना बन पाए कि अपसाइड मार्केट है या डाउनसाइड मार्केट है। आप ये समझ सकते हैं कि 230 से 210 के बीच में रहने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। 20 रुपये की रेंज कुछ रह सकती है इस हफ्ते। ठीक है, वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर इसमें ये स्ट्रेंथ है तो सबसे पहले इसे एटलीस्ट 218.50 के प्राइस को ब्रेक करना होगा, जिसके ऊपर ओपनिंग होने के चांसेस लग भी रहे हैं। और डाउन साइड में अगर थोड़ी सी भी इसमें एक वीकनेस के साइन आने हैं तो 214.50 को इसने ब्रेक करके उसके नीचे अपने प्राइसेस को होल्ड करना होगा। ये सबसे पहला साइन होगा कि मार्केट में वापस थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, पर इसे भी इतना स्ट्रांगली नहीं लिया जाएगा। स्ट्रांगली कौन सा प्राइस लिया जाएगा वो ये रहेगा 209 एग्जैक्ट। 209 को ब्रेक करने पर ही मार्केट में एक जो डाउन साइड है वो कंटिन्यू रह सकती है। अदरवाइज़ इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा करीब करीब 2-3 रुपए का एक डिप तो ले सकता है, पर मार्केट में वो डाउनफॉल आ गया है ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा। तो अभी आपकी जो स्ट्रेटजी रह सकती है वो नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप की रह सकती है जब तक 209 का प्राइस ब्रेक नहीं होता। 209 ब्रेक होगा तो ही आप इसमें फर्दर सेलिंग जोन में आप एंटर कीजिए, अदरवाइज मार्केट या तो कंसोलिडेट होगा या फिर थोड़ा सा उसका अपसाइड व्यू उसमें बना रहेगा। ठीक है, और ऊपर में मैंने आपको बताया 218.50, इसके भी ऊपर ये 222 का जो प्राइस है इसे आप एज इट इज़ कंसिडर करके आप चलिएगा। इसके ऊपर अगर प्राइस होल्ड हो जाते हैं, जो अब मेरे ख्याल से ब्रेक होते ही होल्ड होने के ही चांसेस बनेंगे, तो अगर 222 के ऊपर अगर प्राइस होल्ड हो जाते हैं तो वो नेचुरल गैस में एक स्ट्रेंथ का साइन होगा, जिसके बाद जो लास्ट एक्सट्रीम जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 237। ठीक है, 222 के बाद 230 तक के भी प्राइस मेरे ख्याल से बहुत इजीली हमें चार्ट्स पे देखने को मिलेंगे, पर वो वन शॉट में मिलें या फिर मार्केट थोड़ा जिगजैग ट्रेंड लेके चले वो कहना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। पर फिलहाल 222 का लेवल एक बार टच हो चुका है, उसके फिर से ब्रेक होने के चांसेस बने हुए हैं। और जब तक 209 ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेलिंग नहीं कीजिए। तो एक कंसोलिडेशन टू अपसाइड एक इस तरीके का ट्रेंड हमारा चल रहा है। देखिए दोस्तों, नेचुरल गैस में कभी भी आप अगर एंटर करते हैं और आपको वन शॉट में अगर कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पर सबसे सही चीज़ एक डिसीज़न यही रहता है कि आप उसमें एग्ज़िट कर जाएं। ऐसा ट्रेंड
हमेशा नहीं मिलता नेचुरल गैस में इस तरीके का। ठीक है, आपने यहाँ एंट्री ली, यहाँ एग्जिट कीजिए, वापस चाहे अगले दिन आप यहाँ पर एंट्री कर लीजिए। क्योंकि नेचुरल गैस में कई बार हम देखते हैं जब मार्केट एक कंसोलिडेशन में एंटर करता है तो गैप अप गैप डाउन वही तीन चार रुपए का अगर हो जाता है तो उसके बाद मार्केट में किस साइड एक ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए कौन सी डायरेक्शन वो चूज़ करेगा, वही मतलब ये मैं सिर्फ तब की बात कर रहा हूँ अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है। ट्रेंड में है तो कोई इशू ही नहीं है। इस तरीके का एक अपसाइड व्यू जब तक है कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउन साइड यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, फिर डाउनफॉल कंटिन्यू रहा। ये अपसाइड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मार्केट ऊपर जाता चला गया। ये इंट्राडे में एक ये आया था इस तरीके का व्यू, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरीके का व्यू हम लेके चल सकते हैं। तो ये था मेरा नेशनल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।